आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अगले 30 मिनट में देख लेते हैं प्रदेश की खबरें। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस ने गश्त के दौरान मौसम विभाग के पास से बाइक सवार युवक को 49 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में 3 साल पुराने हत्याकांड में SC/ST कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुनाया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा और उसके बेटे समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दौसा की मंडावरी पुलिस ने डकैती और फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भरतपुर के चिकसाना में दिल्ली जैसा हत्याकांड, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, अब बोरे में बांधकर शव को नहर में फेंक दिया। उदयपुर में डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। युवक युवती को तांत्रिक को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी की अध्यक्षता में इस बोर्ड की पहली बैठक हुई। इसमें उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य, बोर्ड के सदस्यों समेत अधिकारियों ने शिरकत की। झुंझुनू के असीसर में कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास समेत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडावा विधायक रीटा चौधरी थी। श्रीगंगानगर के राजियासर में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने लाखों की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 600 पेटी शराब बरामद की गई। मुंबई में आयोजित हुए इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूदू थाना पुलिस को हाईवे पर करीब 4 महीने पहले लूट मामले में सफलता मिली। पुलिस ने लूट गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 2022 को जयपुर में आरोपी ने युवक के साथ मारपीट कर गाड़ी, मोबाइल फोन और पैसे छीन लिए थे। गांधीनगर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में राउंड टेबल इंडिया की ओर से बनाए गए 4 कमरों का आज शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही कमरों के निर्माण में स्कूल स्टाफ की ओर से दिए गए 3.5 लाख रुपए के सहयोग पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर की। बीकानेर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने मंत्री रमेश मीणा की ओर से जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर विरोध जताया। शंकराचार्य वासुदेवानंद ने देश में समान नागरिक संहिता कानून की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इस सत्र में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाए। कोटा में पैंथर की दहशत के चलते स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर विद्यालय भवन की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात की और राजसमंद के जोधपुर और अजमेर डिवीजन से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। कोटा रणथंभौर से लाए गए बाघ T-110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। करौली के राजकीय महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स के बीच पोस्टर मेकिंग और स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के साधुवाली में गाजर उत्पादक किसानों और व्यापारियों ने मंडी स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। किसानों और व्यापारियों ने ज्ञापन में जल्द से जल्द मंडी की स्थापना की मांग की है। दौसा में दुकानदार का गला रेतने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सोनड़ के रहने वाले रिंकू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बांदीकुई विधायक GR खटाना के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी मौजूद रहे। चूरू के भालेरी में प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही पहले से शादीशुदा 25 साल की महिला को धमकी मिली। महिला को उसके ससुराल और भाइयों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के OBC मोर्चा ने जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन देकर राजस्थान में स्वर्णकार कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की। जल्द से जल्द प्रदेश के लाखों स्वर्ण समाज के लोगों को राहत देने की मांग की गई है। झुंझुनू के चिराना में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई।
आपको बता दें कि चिड़ावा में हुई बैठक में जन आक्रोश रथ यात्रा, चौपालों और सभाओं के माध्यम से जन जागृति का विशेष अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। अजमेर के ब्यावर में पुलिस और वकील पक्ष में जमकर बहस हुई। बार एसोसिएशन के वकील के बाइक का चालान काटने की वजह से वकील आक्रोशित हो गए उल्टा और पुलिस पर ही आरोप लगाने को उतार हो गए। काफी देर तक गहमागहमी बरकरार रही। झालावाड़ के गंगाधार में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत के रोजगार सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पीएम आवास के अंतिम किस्त जारी करने की एवज में ये घूस मांग रहा था। धौलपुर में सदर थाना बाड़ी, बसईडांग थाना पुलिस और डीएसटी की टीम की डकैतों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इनामी बदमाश रामगोपाल उर्फ भोटा गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी 3 राज्यों से वांछित अपराधी बताए जा रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में फिर से कांग्रेस के पार्षदों ने धरना दिया। अपने बोर्ड के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने हेरिटेज निगम में कमेटियां नहीं बनाने से नाराजगी जताई है। निगम प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश ने 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी पर दोषी करार देते हुए दोषी पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आक्रोशित लोगों ने रोष मार्च निकाला। जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए गहलोत सरकार ने पैसा पास कर दिया। मेट्रो विस्तार के लिए 993.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक 2.85 किलोमीटर तक विस्तार होना है। कोटा नगर निगम गौशाला समिति के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने बयान दिया। निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम प्रशासन गायों को नहीं संभाल सकता तो गायों को जहर दे दे। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बाहरी खिलाड़ी को शामिल करने के आरोप लगाए गए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को श्यामनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी उपेंद्र यादव को 27 नवंबर तक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। राजस्थान में मायड़ भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थानी युवा समिति प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रही है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में जागरूकता का जोश भरने के लिए युवा समिति की ओर से आयोजन किया गया। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुनवाई करते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। कोटा में रोडवेज बस के ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महेश कुमार सवारी बस लेकर कोटा से जयपुर रवाना हुआ था। जानकारी के मुताबिक उस दूरी पर पहुंचने पर उनके सीने में दर्द उठा और मौत हो गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया। जगतपुरा जोन में बीजेपी पार्षदों ने धरना देकर जोन उपायुक्त को हटाने की मांग की है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि डीसी की ओर से पार्षदों की भी सुनवाई नहीं की जा रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी नगरी जयपुर में 25 से 27 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जोर शोर से इस आयोजन की तैयारियां चल रही है और अब अंतिम चरण में है। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सोमवार को निगम मुख्यालय कैंप में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को हस्तांतरण पत्र, विभाजन पत्र, नक्शा और पट्टे वितरित किए। पट्टे पाकर के लोग काफी खुश दिखाई दिए। करौली में गुर्जर आरक्षण समिति ने प्रेस वार्ता कर गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला को अपना अध्यक्ष मानने से ही इनकार कर दिया है। साथ ही 24 नवंबर को सीएम के दौरे का विरोध करने की चेतावनी दी गई है। जयपुर में 2 साल बाद जयरंगम थिएटर फेस्टिवल का 18 से 24 दिसंबर तक आयोजन होने जा रहा है। 7 दिवसीय इस थिएटर फेस्टिवल में 21 नाटक हैं, जिनमें 7 नाटक राजस्थान से हैं। हर रोज रंगमंच प्रेमी नाटक का हिस्सा ले सकेंगे। बाड़मेर में जिला कारागार में कैदियों की मौज चल रही है। कैदी जेल में फोन चला रहे हैं, गाने गाजे बाजे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। कैदियों को सुविधाएं देने के एवज में
जेल प्रशासन वसूली कर रहा है, जेलर सोए हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जयपुर में संविदा नर्सेज ने रैली निकाली। रामबाग सर्किल पर रैली का आयोजन किया गया। रैली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर निकाली गई। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल सरदार शहर विधानसभा के गांव में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे, जहां प्रत्याशी लालचंद मूड के समर्थन में उन्होंने लोगों से मतदान की अपील की। बड़ी संख्या में लोग हनुमान बेनीवाल की एक झलक पाने, उनसे मिलने के लिए बेताब दिखाई दिए। बूंदी में गौरक्षकों ने नंदीशाला की मांग को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। मौके पर जिला कलेक्टर को बुलाने पर अड़ गए। जिला कलेक्टर नहीं आए तो जमकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की ओर से विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। विभागीय अधिकारियों और को विधायक और सांसद कोटे में पेंडिंग चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बिजली और पानी कनेक्शन से वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने मनरेगा में डिग्गी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कृषि विभाग को भी निर्देशित किया है। तो भरतपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। एक निजी होटल में यह बैठक हुई। बीजेपी में आपसी गुटबाजी यहां पर देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के न पहुंचने की वजह से कुर्सियां खाली ही रहीं। मंच पर बीजेपी नेता मौजूद जरूर नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंचने की वजह से कार्यक्रम स्थल पर अधिकतर कुर्सियां खाली रहीं। बीजेपी में नेताओं की आपसी बयानबाजी के चलते गुटबाजी देखने को मिल रही है। जैन धर्म के आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि प्रसन्न कुमार 2 और मुनि यशवंत कुमार 3 राजसमंद में 8 किलोमीटर का विहार करके आमेट पहुंचे। दोनों सिंगाड़ों का आमेट में आध्यात्मिक मिलन हुआ। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। आजादी की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ठाकुर केसरी सिंह बारट की 150वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए फोटो फिर से वायरल हुआ है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून घोषित करने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केसेस को वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर के 26 नवंबर को राजभवन पर मार्च निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके खाजुवाला में राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू की गई है। सीसीबी चेयरमैन भागीरथ जानी ने खरीद केंद्र की शुरुआत की। कोटा के ग्रामीण इलाके में गर्म दूध से झुलसने पर 3 साल की मासूम की मौत हो गई। मासूम बच्ची एमडीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। झालावाड़ शहर में निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को शहर की मानव सेवा समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला, घावों पर मरहम पट्टी करवाई। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अस्थायी मतदाता सूचियों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाल को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 18 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आए एवलांच से भारतीय सेना के 3 जवान इसकी चपेट में आ गए थे। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना इलाके के भापोर गांव में एक 12वीं कक्षा की छात्रा रविवार को घर से निकल गई थी। इसके बाद रात को उसकी डेड बॉडी घर के पास पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावना जताई जा रही है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के कंथार फला झोत्री में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत मामले में तीसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। इस मामले में मृतका के पिता की ओर से हत्या का संदेह जताया गया था। पुलिस की लगातार समझाइश, निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।
बीकानेर में इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास जारी है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में युद्धाभ्यास चला। आर्मी के योद्धाओं ने अपना पराक्रम यहां पर दिखाया। एयरफोर्स और थल सेना के बीच बेहतरीन सामंजस्य नजर आया। अलवर के थाना गाजी में किसानों को खाद के कट्टे नहीं मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। झुंझुनू के किसानों को डीएपी के बाद अब यूरिया संकट का सामना करना पड़ रहा है। ना डीएपी मिल रही, ना यूरिया मिल रही है। झुंझुनू में करीब 2,80,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई है और किसान परेशान है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हो गए। दरअसल चलते कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के फोन पर बात करने के चलते मंत्री नाराज हुए और इस पर बाद में मंत्री रमेश मीणा ने अपनी सफाई दी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर से नौकरशाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करीब 5% ब्यूरोक्रेसी की समस्या है, बाकी अधिकांश ब्यूरोक्रेसी से समस्या नहीं है। श्रीगंगानगर के दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड पर तकनीकी कार्यों के चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से मेरठ से चलकर श्रीगंगानगर आने वाली ट्रेन केवल दिल्ली तक ही संचालित होगी। जैसलमेर के कई इलाकों में तालाब पर दुर्लभ वूली नेक स्टॉर्क पक्षी नजर आया। बड़ी मछलियां खाने का शौकीन दुर्लभ पक्षी जैसलमेर में नजर आने से वाइल्ड लाइफ लवर बहुत ज्यादा खुश हैं। बांसवाड़ा के पुराना बस स्टैंड पर कस्तूरबा छात्रावास के पास में एक गुमटी में गोदाम में बने चिप्स के गोदाम में देर रात को आग लगी, काफी नुकसान हुआ। गुमटी मालिक यहां से भागकर राजतालाब थाना पुलिस पहुंचा। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल भी पहुंची। 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटों में से अब तक हुई काउंसलिंग में 58 सीटों का आवंटन हो गया है। 23 नवंबर से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए स्टेट कोटे के काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक चलेगा। 12 जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने माधोपुरा गांव में सूचना के आधार पर चिरंजी लाल सहरिया के मकान परिसर से उगाए गए गांजे के 10 पेड़ जब्त कर लिए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की ओर से शहर में 15,000 रुपए की आबादी के लिए पातेला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इन दिनों स्वास्थ्य केंद्र पातेला में अव्यवस्थाएं सरेआम सामने आ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एकमात्र डॉक्टर अस्पताल से नदारद रहता है। डॉक्टर नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी हो रही है। डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ का कहना है कि डॉक्टर ही बीमार चल रहे हैं। जल्द ही पातेला पीएससी में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर कभी आते ही नहीं। पावटा कस्बे में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, अध्यक्ष कैलाश यादव ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान उपशाखा के 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को साफा बंधवाकर उनका सम्मान किया गया। पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना ने कहा कि पेंशनर्स विभिन्न विभागों में कार्य के दशकों के अनुभव से लोगों को लाभान्वित करें। हनुमानगढ़ जिले के करणपुरा गांव के पास में अज्ञात बाइक चालक ने एक मूक बधिर को टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद एक राहगीर ने मूक बधिर को भादरा चिकित्सालय में भर्ती करवाया। मूक बधिर व्यक्ति के सिर और पैर में मामूली चोटें आई। इस संबंध में भादरा थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। घायल को भादरा से जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ रेफर किया गया। इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। राजस्थान रॉयल्स पिकबॉल अध्यक्ष अश्विनी वधवा ने कामयाबी पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भणियाना पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। जैसलमेर एसपी भंवर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बरामद 600 लीटर स्प्रीट से हजारों लीटर अवैध शराब तैयार करके सप्लाई होनी थी। वहीं भणियाना के एसएचओ ने कई चोरियों तस्करों के नेटवर्क का भी खुलासा किया है। दौसा के राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई की 3 छात्राओं ने बांदीकुई थाने में अपने ही कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि शनिवार को एक कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज की 3 छात्राओं पर पहले राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद इन छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। अब इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के देवातड़ा गांव के रमेश भील की गाड़ी चलाते समय अचानक से मौत हो गई। ट्रक मालिकों की ओर से पत्नी और बच्चों की सहायता करने के लिए 2,41,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के शिमेश्वर तालाब पर लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल और प्रधान प्रतिनिधि राजेश जाखड़ ने उद्घाटन किया।
ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने बताया कि बाबा रामदेव के बताए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान लोगों से किया गया। इस दौरान कमसा मेघवाल ने भी लोगों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव के जीवन पर प्रकाश डाला। विराटनगर पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के तहत पुलिस ने सताना इलाके में स्थित पहाड़ियों में छापेमारी की और पहाड़ी की ओट में अवैध रूप से शराब बनाने के काम आने वाले 3000 लीटर वॉश नष्ट किए। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी चला रही मां बेटी पर झपट्टा मारकर उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान स्कूटी असंतुलित हो गई, मां बेटी गिर गई, उनके चोटें आई। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायल महिला को जेलन अस्पताल भर्ती करवाया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जोधपुर में हर साल की तरह इस बार भी कौम अंसारी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता में वीरू क्रिकेट अकादमी डीपीएस स्कूल के सामने जोधपुर में ये खेली जाएगी। बारां जिले के कस्बा थाना में बाग वाले हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई। विस्तार से कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई। साउथ कोरिया में आयोजित 15वीं एशियन एयरगन 10 मीटर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत एकल और टीम समर्ग दोनों में स्वर्ण पदक मिला है। संदीप बिश्नोई ने एशियन एयरगन शूटिंग में देश का प्रतिनिधित्व किया। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना इलाके के नारेली गांव में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का पति मजदूरी के लिए गुजरात गया हुआ था। पति के आने के बाद दूसरे दिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया है।